हाय फ्रेंड्स। मैं गणेश साव, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक एडवाइज़र और पंजाब नेशनल ग्राहक सेवा केंद्र का एक ऑपरेटर। आज मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के किसी प्लान के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ना कुछ मैं नहीं बताऊँगा ये कंपनी का प्लान बढ़िया है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और क्यों लेना चाहिए, क्यों इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस को, मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि लोग पैसा कमाते हैं, सारे लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बावजूद सारे जो मंथली का जो बजट है, एक्सपेंस है, उसको खर्च करने के बावजूद कुछ न कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। तो मेरे हिसाब से 2-4-5 कारण है जिसके कारण लोग पैसा सेव करके रखते हैं। जैसे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लोग सेव करके रखते हैं कि मैट्रिक इंटर के बाद जो है सो पैसा ज़रूरत पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई में, तो उसके लिए कुछ पैसा सेव करके रखा जाए। बच्चे की शादी के लिए पैसा सेव करके रखते हैं कि उसके लिए पैसा सेव करके रखा जाए जो कि बच्चे का मैरिज में काम आ जाए। या फिर बहुत सारे लोग को फोकस ज़्यादा करते हैं कि हम अपना घर लेंगे या अपना ज़मीन लेंगे और अपना मकान बनाएंगे या फिर फ्लैट खरीदेंगे, उसके लिए पैसा सेविंग करते हैं। या फिर कार खरीदेंगे, या फिर कहीं विदेश घूमने का मन है या फिर कहीं घूमने का मन है तो पैसा कुछ जमा करके रखा जाए, तो फिर उस पैसा से विदेश घूमा जाए। और उसमें एक चीज़ ये भी होता है कि कुछ एट रैंडम अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंस कुछ ज़रूरत पड़ा तो उसके लिए जो है सो कुछ पैसा सेव करके रखा जाए। तो ठीक है, सारे लोग इसी ढंग से सेव करते हैं। तो जैसे इसमें होता क्या है कि इसमें एक चीज़ है, एक चाइल्ड एजुकेशन। जब चाइल्ड एजुकेशन की जब बात आती है तो एक माइंड में सेट रहता है कि इस हमारे बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख एक माइंड में एक सेट रहता है कि इतना पैसा के आसपास एजुकेशन में लग सकता है। उसी तरह से हम लोग अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे बच्चे की शादी में, बेटा या बेटी की शादी में 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख, 50 लाख भी खर्चा लगेगा। वो तो उस हिसाब से पैसा को उस रेशियो से पैसा सेव करके रखना है। या फिर अपना मकान लेना है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में अपना मकान मिलेगा, 50 लाख, 1 करोड़ में अपना मकान मिलेगा, उसी हिसाब से पैसे को सेव करके रखना है। ठीक है। और कार खरीदना है, 10 लाख का कार खरीदना है, 5 लाख का कार खरीदना है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का कार खरीदना है या फिर 1 करोड़ का कार खरीदना है, उसके लिए भी माइंड में एक कैलकुलेशन सेव हो जाता है कि हाँ इतना का कार खरीदना है और इतना का करना है। टूर का भी वही बात है। रिटायरमेंट के बारे में भी अगर लोग सोचते हैं, रिटायरमेंट भी एक समझ में आ जाता है हाँ कि भाई रिटायरमेंट में अगर मेरे पास करीब 20 लाख, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया अगर कैश खड़ा रह जाएगा तो वो उसका इंटरेस्ट से मेरा रिटायरमेंट आराम से चला जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको तो पेंशन मिलता भी है, हालांकि गवर्नमेंट अभी बहुत सारा पेंशन डिपार्टमेंट ने पेंशन बंद कर दी है, तो इसके लिए भी लोग पैसा सेव करते हैं। और एक पैसा से सेव करते हैं मेडिकल के लिए कि मेडिकल में कुछ पैसा जरूरत पड़ जाएगा, कभी एट रैंडम कुछ जरूरत पड़ जाएगा तो उस पैसा को हम मेडिकल के रूप में खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं केवल ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जिस काम के लिए भी पैसा सेव करते हैं, वो चाइल्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड मैरिज हो, ज़मीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, टूर, रिटायरमेंट, किसी चीज़ के लिए भी हम लोग जो पैसा सेव करते हैं वो सारा चीज़ का एक माइंड में सेट रहता है कि इतना 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 पैसा से मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, और आप भी अगर इस ढंग से थोड़ा सा इस बारे में अगर सोचेंगे तो समझ में आएगा, केवल एक मेडिकल एक एक्सपेंस ऐसा है जिसका मतलब आप अपने माइंड में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं मेडिकल इमरजेंसी का ज़रूरत पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होने का नौबत आया, तो वो पैसा मतलब मेरा कितना पैसा वहाँ पे खर्च हो सकता है। वो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आप ऊपर के जो 5 डिपार्टमेंट के लिए पैसा जो सेव करके रख रहे हैं, तो केवल एक मेडिकल एक ऐसा चीज़ है कि अगर इसकी आप व्यवस्था नहीं करके रखेंगे तो ये आपके सारे पाँचों के पाँचों चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके सारे प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में सोचना ज़रूरी है। एक बार कम से कम सोचिए इसके बारे में, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कौन सा प्लान लेना है। बहुत इजी है, अपने ढंग से आप अपने विवेक से समझ सकते हैं। थोड़ा एक बार कोशिश कीजिए, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में एक बार सोचिए ज़रूर।
क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके सारे पाँच आपके सेविंग जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो वो सारे चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। धन्यवाद।